हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो आपको बता दूं कि इसके लिए जो है प्री एडमिट कार्ड जो है आउट हो चुका है। ठीक है, तो आप प्री एडमिट कार्ड के ज़रिए एग्ज़ाम डेट, सीटी और पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद व्यू डेट एंड एग्ज़ाम सिटी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना नाम वगैरह डिटेल भरिएगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम डेट। अब बता दूं कि एग्ज़ाम जो होगा वो 14 दिसंबर को और प्लस 15 दिसंबर। ठीक है, यानी 2 दिन होगा। ठीक है, तो किसी का हो सकता है 14 दिसंबर को हो, किसी किसी का 15 दिसंबर को। ठीक है, अब मान के चलिए 2 पेपर हैं। ठीक है, किसी का 2 पेपर है, किसी का 1 पेपर है। तो मान के चलिए किसी का 2 पेपर है, तो आप ये देख सकते हैं कि 14 दिसंबर को दोनों पेपर एक एक दिन है। ठीक है, तो ये देखने को आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको एक तो एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं और पेपर देख सकते हैं कि दोनों पेपर एक ही दिन है या फिर अलग अलग है। ठीक है, क्या है? अलग अलग। उसके बाद देखिए आपको जो है फाइनल एडमिट कार्ड जो है, फाइनल एडमिट कार्ड जो है ये एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा। ठीक है, फाइनल एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब चलिए देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के बारे में जो है, पेपर फर्स्ट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन विषय जो है सब्जेक्ट रहता है और कितना मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की यदि बात करें तो देखिए ये जो है पहले भाग में आपको सीडीपी पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि 30 प्रश्न होगा। ठीक है, सीडीपी से तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, इससे 30 क्वेश्चन रहेगा जो 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। ठीक, उसके बाद देखिए तो सीडीपी होगा, इसके पार्ट 1 भाग 1 बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, भाग 1 में पार्ट 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में जो है आपको सीडीपी देखने को मिलेगा जो कि 30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 2 आता है, भाग 2 में मैथ मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो है, पार्ट 2 में आपको मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको टोटल क्वेश्चन 30 होता है। ठीक है, तो कितना होता है क्वेश्चन? टोटल क्वेश्चन 30 होता है जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। ठीक, उसके बाद देखिए तो भाग 2 देख लिए। अब पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3। तो यहाँ पे जो है पार्ट 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन से पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कितना क्वेश्चन रहने वाला है? तो इसमें भी आपको जो है पर्यावरण अध्ययन में भी जो है 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 30 30 30 यानी 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ठीक है, पर्यावरण से भी आपको जो है यहाँ से कितना क्वेश्चन? 30 ईवीएस बोलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाता है पार्ट 3 देख लिए। पार्ट 4 यानी भाग 4 में जो है, अब देखिए भाग 4 में जो है यहाँ से आपको देखिए पार्ट 4 होता है। ठीक है, पार्ट 4 याद रखना है। पार्ट 4 में जो है आपको हिंदी देखने को मिलेगा। मान के जी हिंदी। ठीक है, आप हिंदी रखेंगे, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज रखे होंगे, या फिर हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या संस्कृत जो भी। तो देखिए पार्ट 4 में आपको हिंदी देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको जो है 30 क्वेश्चन मिलेगा, 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का पार्ट 4 में। ठीक, उसके बाद देखिए पार्ट 5 आता है, पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5। तो पार्ट 5 की यदि बात करें तो पार्ट 5 में जो है आपको इंग्लिश या फिर संस्कृत मिलेगा। ठीक है, पार्ट 5 में जो भी रखिएगा, इंग्लिश, जो इंग्लिश रखेंगे इंग्लिश, जो संस्कृत रखेंगे संस्कृत। इसमें जो है यहाँ भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए 5, देखिए 30 क्वेश्चन 5 से गुना कीजिए। 5 पार्ट होता है ना, 5 भाग होता है, 30 क्वेश्चन, तो कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150, यानी 150 क्वेश्चन 150 अंक का होगा। ठीक, अब ये समझिए कि जो है कहाँ से कहाँ तक जो है मैथ का क्वेश्चन रहने वाला है या सीडीपी का क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ भी जो है कई विद्यार्थियों को जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो समझिए सीडीपी का जो होगा भाग 1 जो बोलते हैं, ये 1 से लेकर 30 तक होगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैथ में जो होगा, मैथ में जो होगा वो 31 से लेकर 60 तक रहने वाला है। ठीक है, 31 से लेकर 60 तक रहने वाला है, ये मैथ हो गया। ठीक है, ये आपको सीडीपी हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो ये 61 से लेकर
ठीक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस ये 61 से लेकर 90 तक रहने वाला है, ठीक है। 61 से लेकर 90 तक रहने वाला है। उसके बाद हिंदी जो है ये 91 से लेकर कहाँ तक, तो 91 से लेकर आपको हिंदी देखने को मिलेगा आपको 120 तक, ठीक है, 120 तक। अब देखिए इसके बाद यहाँ गड़बड़ होता है, मान के चलिए अब कहाँ तक, तो 91 से लेकर 120, और भाग जो इंग्लिश या संस्कृत होता है ये होता है आपको 121 से लेकर कहाँ तक, तो 150 तक, ठीक है। 121 से लेकर हो जाएगा आपको 150 तक, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और परीक्षा में आपको ये याद रखना है कि आपने कौन विषय इंग्लिश लिया था या फिर संस्कृत, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 के बारे में। अब चलिए पेपर 2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पेपर 2 के बारे में देखिए। तो पेपर 2 के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो पेपर 2, तो इसमें जो है भाग, इसमें भी 1 होता है, पार्ट 1 होता है। तो पार्ट 1 में यहाँ भी सीडीपी देखने को मिलेगा, ठीक है। सीडीपी देखने को मिलेगा जिसे बाल विकास एवं शिक्षण विधि कहते हैं। ये इसमें भी 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 30 प्रश्न रहेगा और कितना, 30 अंक का होगा, ठीक। उसके बाद भाग 2 आता है। मान के चलिए कोई जो है मैथ और साइंस रखे हैं, तो मैथ प्लस साइंस इन दोनों का टोटल क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलेगा आपको कितना, तो 60 देखने को। देखिए मैथ और क्या है साइंस, ये दोनों जो है आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। मान के चलिए 90 से 31 घटा दीजिए तो कितना हो जाता है, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है यहाँ, ठीक है। तो मैथ प्लस साइंस 30 क्वेश्चन हो सकता है, तो 60 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी आता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट थ्री में जो है क्या आता है, तो हिंदी। पार्ट 3 में आ जाता है हिंदी में भी यहाँ जो है आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, 30 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट जो है 4 आता है, ठीक है। पार्ट 4 में आ जाता है आपको क्या, तो पार्ट 4 में आ जाता है आपको जो है इंग्लिश। क्या आ जाता है, इंग्लिश। पार्ट 4 में आ जाता है इंग्लिश। अब यहाँ पे जो है यहाँ भी कितना क्वेश्चन, तो यहाँ भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुल कितना हो गया, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होगा, ठीक है। यहाँ भी 30 क्वेश्चन 30 अंक का, ठीक। अब ये समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, ठीक। तो देखिए सीडीपी ये जो होगा, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2, ठीक है। सीडीपी जो है 1 से लेकर 30 तक, याद रखना है। पेपर 2 सीडीपी 1 से लेकर 30 तक, ठीक। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है मैथ में यदि बात करें तो मैथ में जो होगा 31 से लेकर, ठीक है, मैथ में जो पूछा जाएगा वो 31 से लेकर पूछा जाएगा आपको जो है 60 तक, ठीक है। मैथ में 31 से लेकर 60 तक। और साइंस में देखिए, अगर कोई मैथ साइंस का है तो साइंस में जो पूछा जाएगा ये 61 से लेकर, ठीक है, 61 से लेकर जो है 61 से लेकर 90 तक, ठीक है। यानी ये कहें कि मैथ और साइंस में आपको ये 31 से लेकर 90 तक बना लेना है, ठीक है। मैथ में यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैथ में जो है 31 से लेकर 90 तक बना लेना है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हिंदी में देखिए, हिंदी में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी में भी आपको 91 से बनाना है, तो 91 से कहाँ तक बनाना है, 91 से आपको जो है 120 तक बनाना है, ठीक है, 120 तक बनाना है। लेकिन इंग्लिश जो आपको बनाना है, ये इंग्लिश बनाना है आपको 121 से। अगर पेपर आपका 2 क्या है, मान के चलिए पेपर आपका 2 इंग्लिश है, ठीक है, पेपर आपका 2 यदि इंग्लिश है, ठीक है, अब पेपर 1 यदि आपका हिंदी है, तो समझिए, तो आप 121 से बनाएंगे कहाँ तक, तो 121 से इंग्लिश बनाना है 150 तक, ठीक है। याद रखना है, अगर पेपर 2 इंग्लिश है तो आपको बनाना है 121 से लेकर 150 तक, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।